होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा भाई हमने रचा है नरक, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नरक खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नरक जाए, भूल चूक से किसी को नरक नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नरक मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान है। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। वदंतिया निरय द्वारम अस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव ये है, इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि यहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, वो है नहीं। यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया, नाच नाच के मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की, मेरे तो गिरधर गोपाल
बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के, हो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला आपका पति होने का। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी और समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगे, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया। एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर, और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की, जो बड़े बड़े